अमरीक और आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है पापा का कॉल फीचर्स जाकिर खान तथास्तु प्राइम वीडियो इंडिया। ओके, तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो किया चैनल को। इसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। बढ़िया चल रहा साहब, बिल्कुल। कॉल पीछे 2 बजे पापा का फोन आ रहा। मैंने कहा आज इंस्टा का पासवर्ड भी जाएगा। मैंने बोला पापा फोन करो। इस टाइम पापा क्यों फोन कर रहा है? मैंने कहा बाप है, कर रहा है। मैं उठाया फोन। मैंने कहा हाँ पापा अस्सलाम वालेकुम। कहता बेटा बम्बई में। मैंने कहा इस रैंडम सवाल की वजह से मेरा इंस्टा का पासवर्ड जा रहा है। मैंने कहा हाँ पापा मैं बम्बई में हूँ और मैं जज हूँ। क्या हो? जज। ओके। खैर बम्बई में। मैंने कहा हाँ पापा बम्बई में और जज हूँ। कहते अच्छा बोले गाँव आ जा बेटा फटाफट। मैंने कहा क्यों? मैं कहा मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं तो जज हूँ। कहते नहीं इमरजेंसी है। मैं क्यों, क्या हुआ? कहता है बेटा अब्बा जी की तबीयत बहुत ख़राब है, गांव आना पड़ेगा। मैंने कहा होगा नज़ला जुकाम टाइप का कुछ। मैंने कहा तो अब्बा जी की तबीयत ख़राब है तो मैं कहा मैं तो अभी शूटिंग के बाद आता हूँ। बोले नहीं बेटा अभी आना पड़ेगा। अच्छा बोल के ना मेरे पापा रोने लगे फ़ोन पे। बहुत कम मौके आते हैं जब तुम्हारा बाप ना तुमको सहारा बनने का मौका देगा, कमज़ोर दिखेगा तुमको, मौका मत छोड़ना। मैं पूछना था पापा से ये क्या हुआ है। अब कैसे पूछूं? उनका बाप है ना, पापा के पापा है ना, ये कैसे पूछूं? मैं सेंटेंस ऐसे फ्रेम किया मैंने। राजस्थान के एक गांव में थे ना, जयपुर एक बड़ा शहर है जहाँ पे अस्पताल होते हैं बहुत सारे। तो मैंने पूछा कि पापा जयपुर लेके आओगे कि गांव लेके जाओगे, क्योंकि बुआ के यहाँ है ना ये लोग। तो पापा ने बोला कि बेटा जयपुर ले जाने कुछ बचा नहीं है, गाँव ही लेके आएंगे। अब्बा गए। कैसे जाता कैसे आदमी यार, जीता जागता इंसान, इससे इश्यूज हमको, प्रॉब्लम्स हैं, ग्रजेस हैं। एक दिन ऐसे टप से चला जाता है और आपको पता चलता सारे इश्यूज, सारे ग्रजेस, जो भी तुमको प्रॉब्लम थी वो इतनी रेलिवेंट है, मैटर ही नहीं करता था यार सब कुछ, जिस वजह से हमको अब्बा जी से प्रॉब्लम थी। अब बोलो पापा आपसे पहले पहुंचूंगा मैं, आप पहुंचो वहाँ पे। कभी कभी ना बड़ी बात कह देनी चाहिए, ऊपर वाला देख रहा होता है। आप जैसे कहते हो ना वैसे ही होता है, उसी को तथास्तु कहते हैं। मैं बोला आपसे पहले पहुंचूंगा। लोग कह रहे कि खासा मर गया, मोनुद्दीन खासा मर गया, भीड़ हो गई बस। पानी नहीं है गांव में, कैसे आएगा? एक ही टैंकर आ सकता है, लाइट नहीं है। आप किसी को बोले साहब लाइट नहीं, बोले 4 बजे आएगा। वो तो जब 4 बजे लाइट आएगी 4 बजे टैंकर आएगा। फिर तो मैयत का घर है, लोग अपने घर के पानी के पीने के घड़ा ले के दे रहे हैं आपको। ऐसे समाज होता है, इसीलिए लोग मौत मैयतों में साथ आते हैं। आपने देखा कि घरों में लोग रैंडम अंकल घूम रहे होते हैं, आपको पता नहीं, आपका रिश्तेदार भी नहीं काम करता, हाँ भाई यहाँ उठा लो, ये रख लो, वो रख लो। कहाँ से आते हैं लोग? ऊपर वाला बेचता है ऐसा। मैयत के घर में काम बहुत होता है, उसकी ज़रूरत भी होती है, जो ग्रीफ नहीं जाती ना, वो इसीलिए कि चलो अगला, हाँ ये हो गया, चलो अगला, अब इसको खाना खिलाओ, चलो। जब डैडी पहली बार आया ना तो उनका हाथ पकड़ा। ये हाथ से ना इस आदमी ने दुनिया जीती यार। अपना नाम क्या, ऐसा मरा हुआ हाथ है, उनका हाथ गिर रहा नीचे। मैंने कहा यार इस आदमी का हाथ कैसे गिर सकता है? भैया को रूल लगाओ, इस आदमी का हाथ ऐसे नहीं गिर सकता। मेरे को यार बात करनी थी यार अब्बा जी से। मेरे को अब्बा जी को दिखाना था यार कि एक बार बस वो मिलके मुझे कहते कि यार तू अच्छा करता है यार। वैसे कैसे पीठ पे हाथ चाहिए था उनका कि सही कर रहा है तो। सर उनसे बात करनी थी, बोलना था यार तीसरी पीढ़ी में खेल बनता है बिगड़ता है। बोला था ना आपने, बिगड़ा नहीं यार, बना है यार। सब रह गया ना बोलना, है ना। मैंने जो सीखा, जहाँ सीखा, जैसा सीखा, उनके साथ रह के सीखा। बड़े लोगों के ना सानिध्य में भी आप बहुत शिक्षा प्राप्त करते हो। फिर उनको देख के सीखते हो आप कि वो कैसे रहते थे, कैसे बात करते थे, कैसे मिलते थे लोगों से, किस तरह का बिहेवियर था उनको, काम के बारे में क्या सोचते थे। छोटी छोटी चीज़ें मेरे जीवन की इतनी सारी हल होती ना सिर्फ उनके साथ रहने की वजह से। और मैं उनको थैंक यू नहीं बोल पाया इस बात के लिए। सब आ रहे हैं, फूक फूक के रो रहे हैं, बड़ा परिवार है साहब। अंगूठी निकालो, चेन निकालो, किसको देना है, कौन लेगा। एक ही लड़की है, बुआ को दे दो, फ़ोन दो। मैंने कहा फ़ोन दे, मेरे को दो फ़ोन, है ना, मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ, है ना। और मैं और मेरे कजिन्स कर रहे हैं हम लोग सारा। पापा किसी की औकात नहीं इनको टच करने की। जो हमारा दोस्त था ना, इनका थोड़ी था, इनकी हैसियत नहीं इनको हाथ लगाने की। तो हम सारा नहलाना वगैरह कर रहे हैं, हम सारे अरकान कर रहे हैं। मैंने फ़ोन लिया, मैंने फ़ोन अनलॉक किया। अब्बा जी के फ़ोन में क्या ही लॉक होगा। मैंने सारा लॉक किया, देखा
आखिरी ऐप उनके फ़ोन में ना यूट्यूब खुला हुआ था और मेरा एक आधा चला हुआ वीडियो। मैं सर ना मेरा सत्तर निकल गया, मेरी रूह खिंच गई, मैंने उसे ज़मीन पकड़ी। मेरे कज़न ने बोला क्या हुआ? मैं ये देखिए अरे अब्बा। तो हाँ अब्बा जी तो दिन भर तेरे वीडियोस देखते थे ना। मैंने कहा मतलब? कहते हाँ अब्बा तो दिन भर तेरे वीडियोस देखते थे। बोले कोई वीडियो था ना, रेखता वाला वीडियो आता है आपको? उसमें उन्होंने उनका नाम लिया कि मेरे दादा उस्ताद मोहद्दीन खां साहब। बोले दिन में 20 लोग आते हैं, 20 लोगों को बताते हैं कि ये मेरा पोता है बहुत बड़ा आदमी, ये मेरा पोता है बहुत बड़ा। अभी जैसे मैं न्यूयॉर्क से आया ना वापस, तो एयरपोर्ट पे लाइन किया, परफ्यूम की दुकान थी कि मेरे को सबसे पहले ये कह रहा अब्बा के लिए लेने क्या रहे? अब्बा तो नहीं ना, अब्बा के। कितनी बार ऐसा होता है ना कि ईद पे, अभी है ना ईद थी ना थोड़े दिनों पहले, ईद आए नमाज पढ़ के घर आए, पापा और मैंने एक दूसरे को देखा, मैंने फ़ोन करा सबको अब्बा को, फिर रोए हम लोग और क्या। उनके जाने के बाद हर बार कोई त्यौहार जो है वो मातम से शुरुआत होती है हमारी उसकी। बड़ों का साया ना जब तक आपके सर पे होता है तब तक आपको उसका अंदाज़ा नहीं होता। जब वो चला जाता है ना तब आपको लगता है कि उसकी कितनी ज़रूरत थी, वो कितनी हिम्मत देता है आपको। हमारा इंट्रोडक्शन था यार, ये आदमी 22 साल की उम्र तक मुझसे पूछता ना कौन हो तुम, बोलता उस्ताद मोहद्दीन खां साहब के पोते हैं, जाकिर खान नाम है हमारा। इंट्रोडक्शन चला गया, हाथी जैसा आदमी मर गया, ऐसे पट से चला गया एक दिन। ले गए हम 6 साढ़े 6 बजे जनाजे को साहब, बड़ा जनाजा वैसे, भीड़, खां साहब टोली, वो सारे लोग जिनको उन्होंने इकट्ठा किया था, कहानी सुना सुना के वजह के शहर शहर घूम कर सब पहुँच गए। अब्बा जी जैसा आदमी जब मरता है ना साहब तो बहुत लोगों में जीता है। मुझसे लोग बोलते हैं ना कि यार जाकिर बहुत अच्छे से बात करता है। मैं नहीं करता किसी अच्छे से, मैं तो खुद बहुत घमंडी, मैं तो मान रहा हूँ, मैं तो उनको कॉपी करता हूँ यार। आई एम नॉट रियल जाकिर खान, आई एम फर्स्ट कॉपी उस्ताद मोहद्दीन खां साहब। भाई इसमें कोई शक नहीं, जो चीज़ें आपको जब तक मिल रही हो ना तब तक बाकी आपको उनका जो है वो एहसास नहीं होता, अनटिल अनलेस वो या तो आपसे छीन ली जाएं या आपसे दूर हो जाएं खुद ही। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि घर के जो बड़े होते हैं ना वो वाकई में एक ऐसी उनकी आप कह लो कि छत्र छाया रहती है कि शायद उनकी ज़िंदगी में आप उसको इतना महसूस नहीं करते जितना आप उनके जाने के बाद महसूस करते। बट मुझे ना इंसान ऑनेस्टली बहुत सेल्फिश लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़रूरतों को और अपनी चीज़ों के लिए दूसरों को मिस करते हो। अगर आप एक्चुअली में किसी को उसकी मोहब्बत में मतलब उसकी प्रेजेंस को मिस कर रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि वो सही मोहब्बत होती है जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी ज़रूरत की होती है। बट हम इंसान इतने सेल्फिश हैं कि हमें हर किसी की ज़रूरत सिर्फ इसलिए चाहिए होती है क्योंकि वो हमें बचा रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों से। यार वो फिर आपकी वाली बात में वो बात आ जाती है ना कि इंसान जो है ना अपनी ज़रूरतों को हमेशा जो है ना वो रोता है। और इसमें कोई शक नहीं, जब तक बड़े होते हैं ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको शायद लग रहा था कि नहीं यार ये तो मैं खुद भी कर सकता था, लेकिन वो उनके होने से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हो रही होती हैं। और विद एज एक चीज़ जो मैंने समझी है ना, शायद आप इनिशियली इन चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड करते, बट एक टाइम आप समझते हो कि ना आपको कभी कभी ना बड़ों को जब एक सर्टन एज उनकी हो जाती है तो आपको उनको कुछ चीज़ों में वैसे ही इन्वॉल्व कर लेना चाहिए क्योंकि वो उनको खुशी देती है वो चीज़। और अगर आप उनको इन्वॉल्व नहीं करते तो मतलब वो कहीं ना कहीं पर बहुत अकेला महसूस करते हैं क्योंकि सारी ज़िंदगी काम किया होता है उन्होंने, और जब सडनली इस तरह की चीज़ होती है ना तो फिर मुझे लगता है कि ये चीज़ें काफ़ी उनको अफेक्ट भी करती हैं। बट मैं कहूँगी कि बड़ों की प्रेजेंस से वाकई में घर जो है ना वो बहुत आबाद रहते हैं, ये सच है। चाहे वो बड़े किसी भी तरह के हों, लेकिन उनकी प्रेजेंस जो है ना वो बड़ी एक आप कह लो कि उसका एक महत्व रहता है। भाई रौनक रहती है घर में। हाँ, एक बेशक वो ज़्यादा बोले ना, कोई काम ना करें, लेकिन सामने बैठे भी रहे ना तो आपको जो है ना अच्छा लगता है। बिल्कुल। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है इस विषय के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना।